नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। सिटी सेंटर इलाके में रहने वाले एक दवा कारोबारी के यहां अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े लाखों रुपए की चोरी कर ली। खास बात यह रही कि घर में कई जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन साथ ही चोर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को ही निकाल कर ले गए। दरअसल हॉस्पिटल रोड पर मेडिकल स्टोर संचालित करने वाले हेमंत कपिस सिटी सेंटर की साइट नंबर 1 में रहते हैं। बेहद व्यस्त और पॉश इलाके में शुमार हेमंत कपिस के घर चोर दिन में करीब 2 बजे उस समय घुसे जब मुखिया हेमंत अपने छोटे बेटे के साथ अपने मेडिकल स्टोर अबीरल फार्म थे, जबकि उनकी पत्नी बाजार खरीदारी के लिए गई हुई थी। एक और बेटा घर को ताला लगाकर जिम चला गया था। इसी का फायदा उठाते हुए अज्ञात चोर घर में घुसे और सबसे पहले उन्होंने घर के कैमरे में सीसीटीवी कैमरे से जुड़ी हार्ड डिस्क कंप्यूटर से उड़ा दी। इसके बाद उन्होंने घर के कई ताले तोड़े और तिजोरी भी खोल ली। तिजोरी में 5 लाख रुपए की नकदी रखी हुई थी। इसके अलावा 2 हीरे की अंगूठी, सोने और चांदी के कुछ आभूषण सहित चोर करीब 17 लाख का सामान ले जाने में सफल हुए। देर शाम जब हेमंत की पत्नी घर लौटी तब घर के ताले टूटे हुए मिले। माजरा समझ में आते ही उन्होंने अपने पति को सूचना दी और देर शाम पुलिस भी उनके घर पहुंच गई। काफी खोजबीन के बाद भी चोरों का सुराग नहीं मिला है। पुलिस को आशंका है कि इस मामले में कोई नजदीक व्यक्ति अथवा जानकार शामिल हो सकता है। घर के चोरी हुई है, क्या पूरा मामला? ये कल के 11 साइट पे रहने वाले सिटी सेंटर में हेमंत कपीस जी हैं और उन्होंने आकर ज़ुबानी रिपोर्ट करी थाना विश्वविद्यालय में आकर। उन्होंने बताया कि उनका एक पुत्र मेडिकल दुकान पर था, एक पुत्र जिम गया था। उनकी पत्नी मार्केटिंग के लिए बाज़ार गई हुई थी, तो लगभग दिन में 2 से 4 के बीच में उनके घर में चोरी हुई है और उसमें 2 अंगूठी हीरे की, 2 अंगूठी सोने की, 2 चूड़ियाँ, एक हार और थोड़ा सा सामान, उसके साथ में नकदी लगभग 5 लाख रुपए चोरी हुए हैं। और उन्होंने बताया कि तोड़ ताड़ ताले की इस टाइप से करके और कुछ तिजोरी की चाबी वगैरह से लगा लोगों का काम किया गया है और इस पर से प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। लगभग कितना का अंदाजा बताया? कुल मसरूका उनने लगभग 17 लाख रुपए का होना बताया। क्या इसमें सीसीटीवी जो हार्ड डिस्क भी निकाल के ले गए, सीसीटीवी वीडियो को? जी, घटनास्थल पे पुलिस पहुंची थी और इसकी अब विवेचना जारी है। जांच के उपरांत सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में किसानों के समर्थन में ब्लॉक स्तरीय धरना बौड़ापुर चौराहे पर किया गया। लगातार पिछले 2 महीने से किसानों द्वारा देश भर में हो रहे काले कानून को वापस लेने के विरोध में धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। देश भर में किसान अपनी समस्याओं को लेकर रोड पर अपना दिन और रात परिवार के साथ आंदोलन में समय दे रहे हैं। किसानों की समस्याओं को देखते हुए लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पदाधिकारी किसानों के आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। इसी क्रम में आज ग्वालियर में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा धरना दिया गया। इस मौके पर कांग्रेस महिला अध्यक्ष रुचि ठाकुर गुप्ता, सुनील शर्मा, चंद्रमोहन नागौरी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता धरने में मौजूद रहे। गोली मारने वाली भी कोई था तो ये भाजपा सरकार थी। याद रखना, आज आप किसानों के लिए गड्ढा खोद रहे हो। एक दिन प्रकृति और ईश्वर इसी गड्ढे में तुमको डालेगा, याद रखना। कहते हैं कि कोई किसी के लिए गड्ढा खोदते समय खुश जरूर होता है, लेकिन याद रखना ऊपर वाले की लाठी में देर जरूर होती है, जब पड़ती है तो उसी गड्ढे में। कांग्रेस की जुझारू और सक्रिय अध्यक्ष श्रीमती रुचि राय जी, यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय राजेश खान जी, आदरणीय अतुल जैन जी और दिलीप तोमर जी, और यहाँ बैठे हुए हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय पे लगातार निरंतर संघर्षरत है और आज किसानों की मांगों के समर्थन में यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन और किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हमारी पुरजोर मांग है कि केंद्र की जो सरकार है वो हठधर्मी छोड़े
आज देख रहे हैं कि लगभग 70 दिवस के करीब लगभग किसानों को धरना देते हुए हो गए और लगभग 100 किसानों से भी अधिक हमारे किसान भाइयों की जान चली गई और केंद्र सरकार हठधर्मी पर उतारी है। कांग्रेस पार्टी सदैव किसानों के साथ थी है और रहेगी। कांग्रेस पार्टी के स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। कांग्रेस पार्टी शुरू से किसानों के साथ थी, है और रहेगी और हम सब कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता किसानों के साथ दृढ़ता से खड़ा है। हमारी पुरजोर मांग है कि तत्काल किसानों के समर्थन में काले कानून केंद्र सरकार वापस। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने जिला पंचायत के प्रांगण में कलम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों ने सहकारी समिति के सभी कर्मचारियों को नियमित किए जाने और भांति वेतन भत्ता दिए जाने की मांग की है। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने जिला पंचायत प्रांगण में कलम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने सहकारी समिति के सभी कर्मचारियों को नियमित किए जाने और उन्हें मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को भांति वेतन भत्ता दिए जाने की मांग की है। इसके साथ ही शासन के द्वारा पीडीएस का जो राशन काटा गया उनका तुरंत आवंटन किए जाने और कर्मचारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाने की भी मांग की है। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने जिले के दौरे पर आए सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया को भी ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश शासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिए जाने वाले राशन में 50% तक कटौती कर दी है। इससे कर्मचारी नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि पीडीएस संस्थाओं का कमीशन भी कई वर्षों से नहीं दिया गया है। मांगे नहीं माने जाने पर कर्मचारियों ने आंदोलन की भी चेतावनी दी है। अगर हमारी बात न मानी नहीं बढ़ेगा राशन पानी, हमारी बात न मानी नहीं बढ़ेगा राशन पानी। यूनियन जिंदाबाद, यूनियन जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पहली मांग है हमारी। दूसरी मांग है हमारी कर्मचारियों जो वितरण वाली मांग है, जो उसमें आवंटन पीडीएस में जो कटौती हो रही है, क्या है 50% जो दे रहे हैं और 50% में वितरण कैसे होगा? 100% वितरण कराना चाहते हैं तो हमारे कटौती हो रही है। ये कटौती कम से कम 3 से 4 महीने से कटौती बराबर चल रही है, इसलिए हमें आज यहाँ बैठना पड़ रहा है। सहकारिता मंत्री जिले के जब दौरे पर आएंगे, आपने अवगत कराया? हाँ, आज मैंने उनको ज्ञापन दिया है, अपनी बात रखी है, तो सहकारिता मंत्री ने आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांगे जो है उचित मांग है वो हम आपकी पूरी करेंगे। आपके कुछ कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। हाँ, वो मैंने कहा था मेरे कर्मचारियों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है वो वापस ली जाए। अगर आपकी मांगे नहीं जाती है तो फिर आगे क्या? तो मेरा अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगी, आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, सामूहिक इस्तीफा देंगे। प्रशासन के अधिकारी द्वारा कैसे एक ठेले वाले को मारते हुए नजर आ रहे हैं। यह अम्बा के तहसीलदार सर्विस यादव जी हैं, जो कि किस तरीके से एक ठेले वाले पर अपनी दौड़ जमा रहे हैं। इस ठेले वाले के पिताजी और भाई एक्सीडेंट में 1 वर्ष पूर्व ही खत्म हो गए थे। अम्बा में प्रशासन के अधिकारी द्वारा कैसे एक ठेले वाले को मारते हुए नजर आ रहे हैं। यह अम्बा के तहसीलदार सर्विस यादव जी हैं, जो कि तरीके से एक ठेले वाले पर अपनी दौड़ जमा रहे हैं। इस बेचारे ठेले वाले के पिताजी और भाई एक्सीडेंट में 1 वर्ष पूर्व ही खत्म हो गए थे। उनकी जीविकोपार्जन का यही सहारा है। 7 फरवरी रविवार को महलगांव स्थित कर्मचारी आवास विकास कॉलोनी में समाज सेवी सुरेंद्र शर्मा एवं मित्र मंडल वार्ड 29 ग्वालियर द्वारा विशाल सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। सुंदरकांड का शुभारंभ कन्या पूजन के साथ हुआ। सुंदरकांड में बड़ी संख्या में कॉलोनी वासी एवं आसपास के क्षेत्रवासियों ने शामिल होकर धर्म लाभ लिया और सुंदरकांड समापन पर विशाल भंडारे में भोजन ग्रहण किया। समाज सेवी सुरेंद्र शर्मा द्वारा इस अवसर पर वरिष्ठ जनों का शॉल व श्रीफल देकर सम्मान किया गया। आयोजन में हम सभी यहाँ पर एकत्रित होकर इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से सहभागिता कर रहे थे। आज के विशेष आयोजन में बालाजी म्यूजिकल ग्रुप का विशेष सहयोग रहा। मैं उनका विशेष धन्यवाद करता हूँ। अभी हम लोग यहाँ पर उनके द्वारा विशेष भजनों की प्रस्तुति जो है सुनेंगे और साथ में विशाल भंडारे का आयोजन अभी यहाँ पर आयोजन शुरू होने जा रहा है। भोग प्रसादी के बाद सभी लोग मिलकर भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे। निश्चित रूप से
आप सभी का विशेष आग्रह, धन्यवाद कि आप सभी लोग यहाँ पर अभिनंदन, सादर वंदन, सभी लोग अपने स्थान पर जो है विराजमान हो, भजन का आनंद लें। और तत्पश्चात यहाँ पर अभी भंडारा प्रारंभ होने जा रहा है। सभी लोगों से आग्रह है कि भंडारा लेकर ही, प्रसाद लेकर ही जो है यहाँ से जाएं। विशेष धन्यवाद। तुमको मारा और तुम पिटते रहे? नहीं प्रभु, मैंने भी कुछ किया। अच्छा, क्या किया? मेरा सोटा चालू हो गया, मेरा सोटा चालू हो गया, मैं क्या करता मंगल हारे सुनी सत्य जगत विदित भवानी मन कटिकाई जी बिचारे निश्चय दिखाया सीपरी के सहकारिता कर्मचारी की हड़ताल जारी है। इस कारण कंट्रोल दुकानों पर राशन नहीं बढ़ पा रहा। हड़ताली कर्मचारी कलेक्टर कार्यालय शिवपुरी पहुंचे और अपनी मांगों को पूरी करने की मांग की। शिवपुरी से हमारे संवाददाता मुकेश गौड़ की खास खबर। अब होगी आपसे अगली बुलेटिन में मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए खबर हरपन न्यूज के साथ।